अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। शरीफ बरादरान की वालदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शरीफ खानदान के अरकान, मुस्लिम लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। अल्लामा रागिब नईमी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। बेगम शमीम अख्तर को जाती उम्र में शौहर मियां शरीफ के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। लाहौर एयरपोर्ट पर वालिदा की मैयत नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने वसूल की। इंतजामिया ने शहबाज शरीफ को एम्बुलेंस समेत रनवे तक जाने की इजाजत दी। हमजा शहबाज, मरियम औरंगजेब, अता तारड़ समेत दीगर रहनुमा भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। मैयत के हमरा नवाज शरीफ की बहन, बेटी और पोते भी पाकिस्तान पहुंचे। मुल्तान में अपोजिशन जमातें हर सूरत जलसा करने के मौक़िफ़ पर कायम। मली मूसा गिलानी की क़यादत में रैली के शुरका ने जलसागाह के अतराफ रुकावटें हटा दी। जलसागाह का ताला तोड़ दिया गया। पीडीएम कारकुनान ने स्टेज पर कब्जा कर लिया। कासिम गिलानी का कहना है कि जलसा हर सूरत होगा, हम किसी सूरत रुकने वाले नहीं। वज़ीर तालीम सिंध भी मुल्तान में मौजूद, कहते हैं मुल्तान हमारा शहर है, जलसे से रोकना ज्यादती है। पीडीएम की तहरीक को हुकूमती हथकंडे रोक नहीं सकते, तमाम रुकावटें हटाएंगे। जितनी गिरफ्तारियां करनी है कर लें, हम नालायक हुकूमत का सामना करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल न करके अपोजिशन लाकानूनियत दिखा रही है। पीडीएम कौमी मुजरिम है, उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की कोहाट में गुफ्तगू, कहते हैं कोरोना की दूसरी लहर के आदाद शुमार सूरत हाल की संगीनी को वाज़ेह करते हैं। ज़ाती मफाद में अंधी अपोजिशन अवाम की जिंदगियों से खेलना बंद करे। अपोजिशन रहनुमा अपनी ज़ात बचाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। गुज़श्ता हुकूमतों ने मुल्क को कर्जों की दलदल में धकेला। पीटीआई हुकूमत को माशी चैलेंजेस दरपेश थे। हकला कोहाट शाहरा की तामीर से इलाके के अवाम को बहुत फ़ायदा होगा। हुकूमत 30 नवंबर के जलसे में शिरकत से नहीं रोक सकती। हुकूमत कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह की हैदराबाद प्रेस क्लब में गुफ्तगू, कहते हैं हुकूमत मुनाफकत कर रही है। वजीर आजम खुद जलसे कर रहे हैं। हुकूमत का खोखला एहतसाब खुलकर सामने आ गया। खान साहब यूटर्न के बादशाह और झूठों के शहंशाह निकले। नासिर हुसैन शाह ने जामशोरों में 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी में नादरा से मुंसलिक 1 विंडो डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। नासिर शाह कहते हैं कि 1 विंडो सेंटर के कयाम से अलॉटीज को एक छत के नीचे तमाम सहूलियात मैसर होंगी। पीडीएम जलसों के जरिए आवाम की जिंदगियों से खेल रही है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मौजूदा हालात में अपोजिशन जमातों का रवैया मायूस कुन है। अपोजिशन सियासत चमकाने के लिए बयानबाजी कर रही है। दुखी इंसानियत की खिदमत बयानों से नहीं होती, मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ा होना पड़ता है। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पीडीएम का टोला कोरोना फैलाने का जिम्मेदार है। इक़्तिदार की हवस में मुब्तला टोले की आंखों पर काली पट्टी बंध चुकी है। सियाह करतूत छुपाने के लिए पाकिस्तान की तरक्की पर स्याही मलना चाहते हैं। अपोजिशन की सारी जमातें उल्टी भी हो जाएं, फिर भी सीधी तरह लूट मार का हिसाब देना होगा। मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 3045 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 45 मरीज जान की बाजी हार गए। मजमूई केसेस 3,92,356। अमवात की मजमूई तादाद 7,942 हो गई। सेहतयाब मरीजों की तादाद 3,37,553। मुल्क भर में एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां जारी। ज्यादा मुतासर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर कुलसूम परवीन भी कोरोना वायरस मुब्तला।
पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन की जबरी बरतरफी पर पीपल्स पार्टी की मजम्मत। बिलावल भुट्टो कहते हैं बेरहम हुकूमत ने स्टील मिल्स के 4,500 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। पीपल्स पार्टी स्टील मिल्स के तमाम बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करेगी। इस तारीखी सनती असासे की अराजी के मालिक अहलियान सिंध हैं। PTI को इस मुआशी कत्ल से फरार नहीं होने देंगे। मुलाजमीन के बजाय इमरान खान को बरतरफ होना चाहिए। कोशिश है आइंदा 4 माह में शिमाली सिंध के लिए तरक्याती मनसूबाबंदी कर ली जाए। विफाकी वजीर असद उमर का सक्खर में तकरीब से खिताब। कहते हैं कि माजी में सक्खर को नजरअंदाज किया गया, सक्खर में मनफी तब्दीली देखी, कुछ मस्बत नहीं देखा। वजीर आजम चाहते हैं कि पाकिस्तान के हर शहरी को तरक्की के बराबर मौके हासिल हों। इमरान खान किसी एक खित्ते के वजीर आजम नहीं। वजीर आजम ने बलूचिस्तान के 11 अजला के लिए भी मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। मुल्क के दीगर शहरों के लिए भी तरक्याती मंसूबे ला रही हैं। कोरोना लीडर और कारकुन में तफरीक नहीं करता। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा मुतासिर मुतजाद बयानात ने किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं हुकूमत सिंध ने रोज़े अव्वल से मुतहरिक अंदाज में मुश्किल फैसले किए। सारे सूबों ने सिंध हुकूमत के फैसलों को अपनाया। वजीर आजम कहते थे घबराना नहीं है, ये नज़ला जुकाम है। असद उमर कहते थे कोरोना वायरस से ज्यादा अमवात रोड हादसों से होती हैं। स्कूल, कॉलेजेस, बस, ट्रेन समेत सब कुछ खोल दिया गया। अब सिंध हुकूमत और PDM के खिलाफ बयानिया आ गया। अपोजिशन जमातों ने फैसला किया कि इस अवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ उठें। गुजरांवाला, कराची में बड़ा इज्तिमा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था। वजीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर नया पाकिस्तान मंजिल आसान प्रोग्राम का दूसरा मरहला। उस्मान बुज़दार कहते हैं 14 अरब रुपए से देही इलाकों में 1076 किलोमीटर का कारपेटेड सड़कें बनाई जाएंगी। काश्तकार को फसलें मंडियों तक पहुंचाने में आसानी होगी। माजी की हुकूमत ने शोबाजी से ज्यादा और कम काम किए। नया पाकिस्तान मंजिल आसान प्रोग्राम के लिए आइंदा साल भी खुसूसी फंड रखे जाएंगे। वजारत खजाना की मुल्की मईशत पर माहाना अपडेट रिपोर्ट। इब्तदाई 4 माह में इक़्तिसादी इशारियों में बेहतरी, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया, महंगाई में कमी वाक़ हुई, बजट खसारा 484 अरब हो गया, तरसीलात ज़र 9.4 अरब डॉलर तक पहुँच गई, करंट अकाउंट 1.2 अरब डॉलर सरप्लस रहा, बरामदात में 2% और दरामदात में 4% कमी रही। तिजारती खसारा 4% इजाफे से 6.7 अरब डॉलर रहा। बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी में 50% से जायद कमी वाक़ हो गई। ज़र मुबादला ज़खायर 20 अरब 55 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब के लिए वोटिंग आज होगी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए खालिद खुर्शीद के नाम की मंजूरी दे दी। नई काबीना में फतहुल्लाह खान, वजीर सलीम, आजम खान, गुलबर खान, शम्सलून, मुश्ताक हुसैन वजीर होंगे। हाजी अब्दुल हमीद, काजिम मोहसिन और राजा नासिर अब्बास भी काबीना में शामिल। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के मुशीर औरंगजेब भट्ट के गिर्द भी महकमा एंटी करप्शन का शिकंजा सख्त। एंटी करप्शन ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बनाने के इल्जाम में औरंगजेब भट्ट के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जीशान भट्ट पर कन्वर्जन फीस की मद में सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। सिंध और पंजाब बार काउंसिल्स के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पंजाब के 36 अजला और तहसीलों में पोलिंग स्टेशन कायम। सिंध बार काउंसिल के इंतखाब में कराची के 16 सीट्स पर 120 उम्मीदवारों में मुकाबला। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तलबा का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। एहतजाजी तलबा का कहना है हमारा पूरा तालीमी साल ज़ाया हो गया, हमें किसी ने पढ़ाया ना ही इम्तिहान लिया, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ली गई, हमें इंसाफ दिया जाए।
इस्लामाबाद चिड़ियाघर के हाथी कावन की कंबोडिया मुंतकली के इंतजामात मुकम्मल। खुसूसी कार्गो तैयारे को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतारने की इजाजत मिल गई। कावन हाथी का कल कंबोडिया के लिए रवाना किया जाएगा। मुंतकली पर हुकूमत पाकिस्तान के अखराजात डोनर्स बर्दाश्त कर रहे हैं। अहम खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। शरीफ बरादरान की वालदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। शरीफ खानदान के अरकान, नून लीग रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। अल्लामा रागिब नईमी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। बेगम शमीम अख्तर को जाती उम्रा में शौहर मियाँ शरीफ के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शरीफ बरादरान की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। शरीफ खानदान के अरकान, नून लीग रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। अल्लामा रागिब नईमी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। बेगम शमीम अख्तर को जाती उम्रा में शौहर मियाँ शरीफ के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। खबर और भी शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक।